नमस्कार। कक्षा 9 के अपन जो छठी प्रश्नावली है रेखा और कोण वो पढ़ने जा रहे हैं। आइए इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए समझो इधर। देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं रेखा और कोण। एक तो रेखा क्या होती है और कोण क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, रेखा की। तो रेखा के बारे में अपन इंट्रोडक्शन लेते हैं, इसका परिचय लेते हैं। तो बताओ रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? रेखा क्या है? एक चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? चौड़ाई रहित लंबाई को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। देखो ये रेखा है और इस रेखा को दोनों तरफ अनंत तक क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। इस रेखा को दोनों तरफ अनंत तक क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। फिर इसके बाद में बात करेंगे अपन रेखाखंड की। किसकी बात करेंगे? रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? देखो किसी रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। किसी रेखा का वह भाग जिसके क्या हो? दो अंत बिंदु हो। मतलब एक रेखा तो क्या है? एक रेखा तो क्या है जिसके अनंत तक क्या जाएंगे? दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन रेखाखंड को अनंत तक नहीं बढ़ाया जा सकता। रेखाखंड को क्या किया जा सकता है? उसके इधर भी अंत बिंदु होगा और इधर भी अंत बिंदु होगा। रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, रेखाखंड को नहीं बढ़ाया जा सकता। मतलब उसके दोनों क्या होंगे? अंत बिंदु के, मतलब समाप्त हो गया। उसके बिंदु क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो देखो ये रेखा थी और इस रेखा को मैंने यहाँ लिखा और इसके दो बिंदुओं को क्या कर दिया मैंने? समाप्त कर दिया। देखो इस बिंदु को यहाँ समाप्त कर दिया और इस बिंदु को यहाँ समाप्त कर दिया। तो ये ए और ये बी है ना, ये क्या है? रेखाखंड है। रेखा का एक टुकड़ा है, रेखा का एक भाग है। क्या है? रेखा का एक भाग है। इसे क्या कहेंगे अपन? रेखाखंड। फिर रेखाखंड को इन दोनों के बारे में यहाँ नोट लगा के लिखा है मैंने। देखो रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है। और रेखाखंड को नहीं बढ़ाया जा सकता। रेखा को तो अनंत तक क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रेखाखंड को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि रेखाखंड के क्या होते हैं? अंत बिंदु होते हैं। दोनों की ओर क्या होते हैं? अंत बिंदु होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन किरण। देखो किसी रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। देखो रेखाखंड में तो दोनों ओर क्या थे? अंत बिंदु थे, लेकिन किरण में दोनों ओर नहीं होते। एक ओर क्या होता है? अंत बिंदु होता है और दूसरी ओर उसको क्या किया जा सकता है? अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको अभी सूर्य का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? सूर्य का। जैसे मान लो ये यहाँ पे क्या है? सूर्य है। अब सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निकलेगी वो इधर एक तरफ ही निकलेगी, मतलब सूर्य से निकलेगी तो चारों ओर ही, लेकिन जो एक किरण निकली वो तो एक ही तरफ निकलेगी। तो उसको एक ओर ही बढ़ाया जा सकता है, दोनों ओर थोड़ी बढ़ाया जा सकता है। भाई सूर्य के अंदर थोड़ी बढ़ाया जा सकता है, सूर्य से तो निकल ही रही है, तो सूर्य के अंदर तो बढ़ाया नहीं जा सकता। तो सूर्य से बाहर केवल अनंत क्या किया जा सकता है? उसको बढ़ाया जा सकता है। तो किरण किसे कहते हैं? जिसको एक ओर बढ़ाया जा सकता है, जिसका एक क्या होता है? अंत बिंदु होता है और उसको एक ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन किरण को एक ओर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रेखा को दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड को दोनों ओर नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि उसके अंत बिंदु होते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन संरेखीय बिंदु। अब संरेखीय बिंदु क्या होता है? असंरेखीय बिंदु कहते हैं। देखो संरेखीय बिंदु से यहीं से पता चला है। संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो, या फिर ऐसे तीन या तीन से अधिक ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा बनाए। तीन या तीन से अधिक ऐसे बिंदु जो क्या बनाए? एक सीधी रेखा बनाए। या फिर यूं भी कह सकते हैं वे तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं अपन? संरेखीय बिंदु कहते हैं। देखो तीन या तीन से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन्हें क्या कहते हैं? संरेखीय बिंदु कहते हैं। जैसे ए बी सी डी, ये सब क्या है? संरेखीय बिंदु। तो बताओ क्या त्रिभुज संरेखीय, त्रिभुज की जो शीर्ष है वो संरेखीय होते हैं? नहीं होते। त्रिभुज के शीर्ष संरेखीय नहीं होते हैं। आयत के होते हैं क्या? नहीं होते, क्योंकि आयत के और त्रिभुज के मतलब जितनी भी आकृतियां हैं, भले से वो 2D आकृतियां हो या 3D आकृतियां हो, उनके जो बिंदु है वो संरेखीय नहीं होते हैं। आगे बात सुन। इसके बाद में बात करेंगे अपन असंरेखीय बिंदु। तो तीन या तीन से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित न हो तो उन्हें क्या कहेंगे? असंरेखीय बिंदु कहेंगे। जैसे त्रिभुज के शीर्ष और आयत के शीर्ष। धन्यवाद।